मार्वल फैंस अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ये क्या देख लिया, बिकॉज ब्रांड न्यू डे का न्यू लुक्स ने इंटरनेट को लिटरली एक्सप्लोर कर दिया है। और मैं बता दूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर तुम देखोगे लेटेस्ट लुक में स्पाइडरमैन वही अपार्टमेंट में डायरेक्टली हल्क के साथ फाइट कर रहा होता है उस सीन में, और उसके हाथ में है एक ऐसा मिस्टीरियस एनर्जी वेपन जिसे तुम मार्वल मूवीज में पहले से देख चुके हो। और शॉकिंगली हमें कुछ ऐसे इमेजेस भी मिले हैं जो ये कंफर्म करता है कि कैसे ब्रांड न्यू डे डायरेक्टली कनेक्टेड है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 से, जिसे देखकर फैंस का दिमाग फट गया है। तो गाइस आज हम ब्रेक डाउन करेंगे हर वो इमेजेस, हर वो हिडन डिटेल्स और वो थ्योरी जो पूरी मूवी का स्टोरी रिवील कर सकता है। सो गाइस मैं हूँ कॉस्मिक और स्वागत है तुम लोगों को इस न्यू वीडियो पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटर पार्कर की। लेटेस्ट लुक में हम पीटर को एक सिंपल अपार्टमेंट में देख सकते हैं। वेट, क्या सिंपल अपार्टमेंट? ये मल्टीपल मॉनिटर्स, होममेड इक्विपमेंट्स, बस नॉर्मल तो नहीं लगता। गाइस पीटर गरीब था ना, तो फिर ये सब आया कहाँ से? जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। वेल, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं, जॉन डी वुल्फ। लेटेस्ट सेट्स इमेजेस में एक्ट्रेस लीजा कोलंजाइस को जॉन डी वुल्फ के रोल में दिखाया गया है, और कॉमिक रीडर से अच्छे से जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। कॉमिक में जेन एक नेड कैप्टन थे जो स्पाइडरमैन पर ट्रस्ट करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनका स्टोरी का एंड बहुत ही ट्रेजिक था, द डेथ ऑफ जेन डी वुल्फ। ये आज भी स्पाइडरमैन की ग्रेटेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइन में से एक माना जाता है अकॉर्डिंग टू सम फैंस। और अगर मार्वल स्टोरी लाइन से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन लेता है तो इसका ज्यादा पार्ट क्राइम थ्रिलर बन जाएगा, और पनिशर का अपीयरेंस को देखकर ये थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट आई डोंट थिंक सो मार्वल स्टोरी लाइन के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हल्क और दी हैंड और जिम ग्रे का अपीयरेंस फिट ही नहीं बैठेगा। वेल देन आते हैं इस नए फुटेज पे। ये वही सीन का कंटिन्यूटी है जहाँ पर स्पाइडरमैन हल्क के साथ बैटल कर रहा है, और नोटिस करना यहाँ पर पनिशर भी प्रेजेंट है। अब इमेजिन करो, एक साइड पे हल्क, एक साइड पे स्पाइडरमैन, और फिर एंट्री होता है दी पनिशर का। दोनों का आइडियोलॉजी कम्प्लीटली ऑपोजिट है, लेकिन अगर सामने हल्क जैसा थ्रेट हो तो शायद इन दोनों को एक साथ काम करना पड़े। और ऑनेस्टली स्पाइडरमैन और पनिशर का केमिस्ट्री देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा इन लाइव एक्शन में, क्योंकि ये पहली बार होगा जब ये दोनों लाइव एक्शन में एक साथ दिखेंगे। सीन में आगे इन दोनों को एक साथ हल्क पे अटैक करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर बैनर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है हल्क में। शायद ये उसका इनिशियल स्टेज होगा। लेकिन अब आते हैं उस सीन पे जिसने पूरी फैंडम को शॉक कर दिया है। स्पाइडरमैन के हाथ में एक पावरफुल गॉन्टलेट नजर आता है, एंड यस वी नो इस चीज को कहां से उठाया गया है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन शॉकर का टेक्नोलॉजी यूज करेगा इस मूवी में, जो क्लोजली दिख भी रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें ये चीज होमकमिंग में पहली बार देखने मिला था, जो डिस्ट्रक्टिव शॉकवेव यूज करता है। अब सवाल है कि ये पीटर के पास ये आया कहां से? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उसे ये पनिशर ने दिया होगा, जो कि किसी विलेन को डिफीट करके इस टेक्नोलॉजी हासिल की हो। बाकी यस, क्रिएटर का इंटेंशन समझ में आ रहा है, हल्क को रोकना है तो अपग्रेड से चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन बस इस एक चीज से इस मॉन्स्टर को रोकेगा कैसे, क्योंकि टोनी को भी इसे रोकने के लिए पूरी हल्क बस्टर बनाना पड़ा था। सो ये कैसे वो करेगा आई डोंट नो। बट आगे हम एक फुल शॉट भी देख पाते हैं। स्पाइडरमैन आगे बढ़ता है हल्क को मारने के लिए, और यहाँ सबसे ज्यादा नोटिसेबल पार्ट है, हल्क स्पाइडरमैन के वेब में फंस गया है, जबकि यहाँ पर ये नॉर्मल वेब है, ना कि कोई ऑर्गेनिक वेब। Now this is scary part guys, क्या इस बार भी हल्का कटने वाला है, और इतना बुरा कटेगा? Either way, फिर आ जाता है वो प्रिजन वाला सीन, जहाँ अब और भी ज्यादा निंजास दिखाई देते हैं। Now it makes sense कि कैसे अपना स्पाइडरमैन इस सीन में इतना घायल था। बाकी एक सरप्राइज आने वाला है जो पूरी दुनिया को पागल कर देगा, एंड जो ये रिवील करता है कि आखिर कैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। गाइस उड़ते हुए एक इमेजेस हमारे सामने आया है, जहां पर हम दी हैंड के ग्रुप के मेंबर्स को देख सकते हैं, एंड रिपोर्ट्स की माने तो ये बॉर्न अगेन सीजन 3 के शूटिंग सेट से उठाया गया है। पिछले बार हमने देखा भी था कि कैसे अब इलेक्ट्रा वापस आ चुका है, और वो दी हैंड का लीडर बनके, जो प्रोबेबली स्पाइडरमैन को इसीलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसे नया लीडर बना सके या फिर इमोर्टलिटी हासिल कर सके। बाकी अगर ऐसा हुआ तो वो आएगा हेल्स किचन का डेविल, स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करेगा और सबका दिमाग फट जाएगा। हालांकि चार्ली कॉक्स ने ये मना कर दिया था कि वो ब्रांड न्यू डे पे अपीयर नहीं होंगे, बट कम ऑन गाइस, हम इस हालात को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड मैंने कहीं पर सुना था कि ये दोनों पहले से रूममेट थे। तो दोस्तों लेटेस्ट लीक्स और लुक्स को देखकर तो ये लगता है कि मार्वल कुछ बड़ा पका रहा है, और ऑनेस्टली स्पाइडरमैन की रिसेंट प्रोजेक्ट्स को देखकर ये थ्योरी और भी ज्यादा पॉसिबल लगता है।
शॉकर का टेक्नोलॉजी दिखा दिया एंड हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का नया सीन भी दिखा दिया और फिर डेयरडेविल का इतना बड़ा हिंट, ये सब मिलाकर ब्रांड न्यू डे को एमसीयू की सबसे यूनिक स्पाइडरमैन फिल्म बना सकता है। लेकिन अब तुम्हारा क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपना थ्योरी जरूर बताना और मार्वल्स की हर बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टे कॉस्मिक।